सारी मंडली खड़े हो जाएंगे। जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन आज के पवित्र प्रभु भोज की आराधना में उपस्थित हुए हैं, सबका स्वागत है। आज के रविवारीय आराधना के लिए वचन ग्रहण करेंगे जो हमें मिलता है भजन संहिता 101। भजन संहिता भजन नंबर 101, उसका पहला और दूसरा। मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा, हे प्रभु मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा, तू मेरे पास कब आएगा। मैं अपने घर में मन की खराई के साथ अपनी चाल चलूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए कि तू हम सबों को बीते संपूर्ण जीवन में संभाल कर रखा है। एक एक के देह प्राण आत्मा को प्रभु अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाला, सुरक्षित रखा। दुख तकलीफ भूख प्यास उतार चढ़ाव से पार करके आज का नया दिन दिया। इस विश्राम और दिन में पवित्र प्रभु भोज के लिए तेरे पास आते हैं प्रभु। हम सबको शुद्ध और पवित्र कर, और आज की आराधना में, गीत गाने में, आराधना करने में, वचन सुनने में तू हमारी सहायता और अगुवाई कर, और हमारे सारे गर्दों को, पाप और बुराई को तू जलाकर राख कर दे, भस्म कर, धूल कर, सर्वनाश कर। और प्रभु जी हम सबों को अपनी महिमा के लिए अपने चरणों तले ले ले। इस निमित्त हम सभी समर्पित होते हैं। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। मंडली बैठे। आइए हम लोग आराधना को आरंभ करते हुए गीत गाएंगे। मसीह गीत संग्रह से गीत संख्या 255, गीत संख्या 255। यीशु पासा, यीशु पासा, अभी यीशु पासा। यीशु पासा, यीशु पासा, यीशु पासा, अभी यीशु पासा, यीशु पासा, अभी वह बुलाता, वह बुलाता, वह बुलाता, अभी वह बुलाता, वह बुलाता, अभी बचा सकता, बचा सकता, बचा सकता, अभी बचा सकता, बचा सकता, अभी वह तैयार है, वह तैयार है, वह तैयार है, अभी वह तैयार है, वह तैयार है, अभी वह बचाता, वह बचाता, वह
करता, क्षमा करता अभी, क्षमा करता, क्षमा करता अभी, मैल से धोता, मैल से धोता, मैल से धोता अभी, मैल से धोता, मैल से धोता अभी, सामर देता, सामर देता, सामर देता अभी, सामर देता, सामर देता अभी, आत्मा देता, आत्मा देता, आत्मा देता अभी, आत्मा देता, आत्मा देता अभी, उससे मांगो, उससे मांगो, उससे मांगो अभी, उससे मांगो, उससे मांगो अभी, वह सुन लेता, वह सुन लेता, वह सुन लेता अभी, वह सुन लेता, वह सुन लेता अभी, तू विश्वास कर, तू विश्वास कर, तू विश्वास कर अभी, तू विश्वास कर, तू विश्वास कर अभी, यीशु पास आ, यीशु पास आ, यीशु पास आ अभी, यीशु पास आ, यीशु पास आ अभी। मंडली उठी। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आदम में, जैसा है और जैसा
हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मत्ती 5:4-6। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता हो। प्रभु तुम्हारे संग हो और तेरे आत्मा के संग। आइए हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर स्वर्गवासी पिता, तूने अपने वचन के द्वारा हमको अपने राज्य में बुलाया है, जिसमें पाप मोक्षण, दया और सब कृपा मिलती है। हम तेरी विनती करते हैं, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों को प्रकाशमय कर, जिससे हम इसी बुलाहट को ग्रहण करके सब पापों को त्याग दें और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा समस्त अनुग्रहों से निश्चय होके अनंत जीवन प्राप्त करें। तेरे पुत्र हमारे प्रभु के कारण। आमीन। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है फिलिपियों की पत्री अध्याय 1 उसका 27 से लेकर अध्याय 2 का 4 पद तक। फिलिपियों की पत्री अध्याय 1 का 27 से लेकर अध्याय 2 के 4 पद तक। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा है, सुने। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते हो, और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु हमारे लिए उद्धार का, और यह परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ।
अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनताई से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद होए हे ख्रिस्त यीशु। हल्लेलुया हल्लेलुया अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान ले कि यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन 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 आमीन। मंडली बैठे। आराधना के लगातार में हम लोग मसीह गीत संग्रह से गीत संख्या 246 को गाएंगे। गीत संख्या 246। क्या तुम गए यीशु पास कि मन शुद्ध हो, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। क्या तुम गए यीशु पास कि मन शुद्ध हो, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या चैन है तुझे यीशु से, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो। आत्मा शुद्ध करने लहू में, क्या तुम
का दूल्हा आवे जब, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तैयार है प्राण स्वर्गधाम में जाने को, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने हर लहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, पाप का मैला वस्त्र अब उतार के छोड़, उसके लहू में शुद्ध होके आ, मन अशुद्ध के लिए सोता बता है, उसके लहू में शुद्ध होके आ, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने हर लहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। मंडली उठे। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और मुक्तिदाता यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम सबों को बीते समयों में सुरक्षित रखा और एक बार फिर से हम सबों के बीच में तू अपनी उपस्थिति को बना के रखा है और हम सबों को प्रेरित किया कि प्रभु हम तेरे पवित्र भवन में आए और हम सब उस छुटकारे के लहू को, देह को ग्रहण करके प्रभु जीवन प्राप्त कर सके। इस निमित्त हमारे जीवन की तैयारी के लिए जो वचन देता है प्रभु, होने दे कि इस वचन के द्वारा हम अपने मन और हृदय की तैयारी करने सके। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय 38 से 42 तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 38 से 42 तक। जब यीशु और उनके चेले कहीं जा रहे थे, तब यीशु एक गांव में गए। मर्था नामक एक स्त्री ने यीशु को अपने घर में ठहराया। मर्था की एक बहन थी, उनका नाम मरियम था। वह प्रभु के चरणों के पास बैठकर उनका वचन सुन रही थी। किंतु
मर्था सेवा करते करते घबरा गई। वह यीशु के पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या आपको कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली छोड़ दिया है? कृपया कर उससे कहिए कि वह मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मर्था, हे मर्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। यहाँ तक मंडली बैठे। मसीह में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज का रविवार का नाम है सेप्टुवागेसिमा। सेप्टुवागेसिमा का अर्थ होता है 17वां दिन, 70वां दिन। और यह 70वां दिन जो है प्रभु के यीशु मसीह के जी उठने के पूर्व का और आज के इस रविवार से लेकर हम देखते हैं 70वां दिन। तो ये 70वां दिन जो है ये एक तैयारी को दिखाता है। जिस तरह से मूसा व्यवस्था को लाने के पहले मूसा को निर्गमन 11 अध्याय में हम पाते हैं कि उसे कहा जाता है कि तू अपने लिए 70 शिष्यों का चुनाव कर ले। और इसी तरह 70 साल जो है मनुष्य का जीवन बाइबल में हम पाते हैं 70 साल है। और यदि बल के कारण 80 भी हो जाए, 100 भी हो जाए, लेकिन जो सही समय है मनुष्य का, सही लाइफ जो है, जीवन जो है वो 70 साल है। 70 साल में वो अपने बलबूते में चल फिर सकता है, कार्य कर सकता है। और इस तरह से 70 साल जो है ये तैयारी को दिखाता है। तो प्यारे भाई और बहनों, आज का यह जो वचन है हम इसमें बहुत गंभीरता से देखते हैं कि यीशु इस समय मर्था और मरियम के घर को जाते हैं। चूंकि ये घर अर्थात मर्था और मरियम के पिता जो थे सिमोन, कोढ़ रोग से पीड़ित थे और इसलिए व्यवस्था के अनुसार कहें या उन यहूदियों की परंपरा के अनुसार उनको बाहर कर दिया जाता था। और इसलिए ये परिवार जो थे एक के दुखी परिवार थे। और इसलिए इस दुखी परिवार में यीशु मसीह जाया आया करते थे। और इस समय भी यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ मर्था मरियम के घर को गए।
जब वहां गए तो मर्था सेवा करती हैं, क्योंकि प्यारे भाई और बहनों, अब यीशु के साथ 12 शिष्य हैं, तो स्वाभाविक है चिंता तो होगा, खाना बनाना, ये करना, वो करना। वो परेशान होती है। दूसरी बात है, यहूदी परंपरा के अनुसार पहुनाई करना एक बहुत ही अच्छा माना जाता था, और इसलिए मर्था जितना हो सके वो पहुनाई करने के लिए वो प्रयास करती है, मेहनत करती है। लेकिन आखिरी में वो यीशु को कहती है, बिना झिझक का कहती है कि यीशु, मैं काम कर करके थक जा रही हूं, सो मरियम को कहिए कि वह मेरी मदद करे। मरियम जो है वो यीशु का वचन सुन रही थी, यीशु के पास बैठकर वचन सुन रही थी। तब यीशु मसीह मर्था से कहता है, मर्था, हे मर्था, मरियम, तुम बहुत बातों के लिए चिंता करती हो और घबराती हो, लेकिन मरियम उत्तम भाग को चुन ली है। प्यारे भाई और बहनों, तो आज के इस वचन में हम देखते हैं उत्तम भाग। ये उत्तम भाग क्या है? ये उत्तम भाग जिसके विषय में यीशु मसीह कहता है कि जो उससे छीना ना जाएगा, ये उत्तम भाग यीशु मसीह की उपस्थिति है। यीशु मसीह की उपस्थिति है। एक बार शैतान जो है, शैतान का चेले भी हैं दुनिया में, तो जो शैतान का चेला है वो किसी महिला को मारने के लिए उससे पैसा ले चुका था। अब पैसा ले चुका था और उस महिला को मारना चाहता था। लेकिन वो बहुत प्रयास किया और उसके बाद में वो अपने बाप अर्थात शैतान का जो चेला है, वो चेला अपने बाप से कहता है कि आखिर मैं ऐसा इसको मारना चाहता हूं लेकिन मर नहीं रही है। तो उसका वो शैतान जो गुरु है, बाप है, वो कहता है तू गलत महिला को मारना चाह रहा है, तुम उसे नहीं मार सकते। तो बोलता नहीं, मैं उसके लिए तो मैं पैसा लिया हूं, पैसा लिया हूं। और इस तरह से वो शैतान जो है, शैतान का चेला जो है, बहुत बार प्रयास किया, लेकिन उसका बाप अर्थात गुरु उसको ये बताता है कि देखो तुम उसको नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि वो हमेशा उसके साथ यीशु मसीह रहता है।
यीशु मसीह रहता है। यह है उत्तम भाग, यीशु मसीह की उपस्थिति, यह है उत्तम भाग। और जहां यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध बना रहता है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से तूफान आएगा लेकिन हम सुरक्षित रहेंगे। दूसरी बात, ये मरियम उत्तम भाग को चुन ली है जो इससे छीना नहीं जा सकता। प्यारो, एक व्यक्ति के विषय में हमने कहानी पढ़ा था जो छोटपन से ही बदमाश था, कई बार जेल गया, निकला भी और जेल चला जाता था। तो एक बार वह यीशु मसीह के विषय में वो सुनता है। क्या सुनता है? कि आकाश और पृथ्वी के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं है, एक ही नाम है, यीशु नाम, छुड़ाने वाला नाम, बचाने वाला नाम, शांति देने वाला नाम। और उसके बाद में वह उस वचन को ग्रहण करता है और धीरे धीरे उस प्रचारक उससे वचन सुनते सुनते उसका मन बदल जाता है। और उसके बाद में वह स्वयं प्रचारक बन जाता है और फिर वो जेल में जाता है। जेल में वो इस समय बंदी होकर नहीं, एक प्रचारक होकर जाता है। प्रचारक होकर जाता है और वो सुसमाचार प्रचार कर वहां जाता है तो देखता है कि एक कैदी जो है, जो जब वो अंदर था उस समय से आज तक वो उस कैद खाने में है। अब उसके बाद में वो उसके बीच में वो प्रचार करता है और वो जो कैदी है, जो उसके समय से कैद में है, वो पूछता है कि तुम कैसे बदल गए? तब वह ईश्वर का वचन अर्थात सुसमाचार सुनाता है, बताता है। और इस तरह से प्यारो, कितने लोगों का जीवन बदल गया, कितने लोगों का जीवन बदल गया। तो यह है उत्तम भाग। चौथा, तीसरा कि एक व्यक्ति बहुत बीमार था। वो सच्चाई है, बहुत बीमार था। लोग बहुत झाड़ फूक कराए, बहुत दवा बीरो कराए, लेकिन जब उसके लिए प्रचार किया गया, उसके लिए प्रार्थना किया गया, तो चंगा हो गया। तो हम देखते हैं कि हम जब निराश हो जाते हैं, वैसे समय में हमारा ईश्वर हमारे लिए काम करता है। और इसलिए चौथी बात यूहन्ना 15:5 में लिखा है कि जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। यह है उत्तम भाग। यीशु के साथ बने रहने से ये आशीषें हैं। और उसी तरह हम लोग होशे 14:7 में भी पाते हैं कि होशे 14:7 में लिखा है, जो उसकी छाया में बैठेंगे
पवित्र भवन में जब हम आते हैं, प्यारो, हम उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। मरियम उस वचन की छाया में बैठी है और उतना ही में यीशु मसीह मर्था से कहता है, मरियम तुम बहुत बातों के लिए घबराती है, बहुत बातों के लिए घबराती है, चिंता करती है, लेकिन इसने तो उत्तम भाग को पा लिया है जिससे कोई छीन नहीं सकता, कोई अलग नहीं कर सकता। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग इस दुनिया में जहां हम जी रहे हैं, हम यीशु के नाम से जी रहे हैं, यीशु के साथ हैं। जिस तरह से उस घर में मर्था भी है, मर्था भी है, जहां यीशु है उसी के अगल बगल में मर्था भी है, और वो अपने विचार से अच्छा सोच रही और अच्छा है भी कि इतने लोग आए हैं, उनको खाना पीना बना के देना है, खिलाना है, अच्छी बात है। लेकिन यीशु मसीह यहां बताना चाहता है कि शारीरिक भोजन से उत्तम आत्मिक भोजन है। शारीरिक भोजन खाएंगे हम, उस आशीष से जो ईश्वर की आशीष है उससे हम वंचित हो जाएंगे। कहने का मतलब है प्यारो, ईश्वर ने हम लोगों को नौकरी दिया है, बहुत सारा कार्य दिया है, हम चिंता करते हैं, कभी कभी हम लोग घबरा जाते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कल का दिन क्या होगा। नौकरी जीवन में, पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में हम लोग बहुत घबरा जाते हैं, रोग तकलीफ में घबरा जाते हैं। लेकिन यहां पर यीशु मसीह बताना चाहता है कि मरियम उत्तम भाग को पा ली है, अर्थात यीशु की उपस्थिति में आए, यीशु के वचन में आए, हम यीशु से प्रार्थना करें, हम अपनी सारी चिंता, यीशु मसीह कहा अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझे तेरा सोच है, तेरे लिए मुझे चिंता है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हम लोग कभी कभी बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, रात रात भर जाग जाते हैं, और मनुष्य है, मनुष्य है, और मनुष्य होने के नाते कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन हमारे पास में यीशु मसीह है, हम उस उत्तम भाग के पास पहुंचे, उस यीशु से प्रार्थना करें। और कभी कभी हम लोग व्यर्थ का, सांसारिक बातों में हम लोग चिंता करते हैं, और ये सब क्या है, हम किसी के अच्छाई को देखकर लोग कहते हैं कि लोग जितने मनुष्य, ऐसा मनुष्य है, मनुष्य का व्यवहार है कि जितना अपने दुख से परेशान नहीं रहता है, दूसरे के सुख से परेशान रहता है। ये मनुष्य का जीवन दूसरे के सुख से परेशान रहता है। प्यारो, सावधान। इसलिए मैं कह रहा हूं, हम कह रहे हैं कि हर एक उत्तम दान और हर एक आशीष ईश्वर की ओर से मिलता है।
इसलिए आप उससे प्रेरणा पाएं, हम उससे प्रेरणा पाएं कि ईश्वर ने इसको दिया है तो हमको क्यों नहीं देगा, क्यों नहीं देगा। जिसको हम लोग भाग्य भी कहते हैं, लोग भाग्य कहते हैं, भाग्य, इसका भाग्य अच्छा है। भाग्य सबको मिला है, भाग्य सबको मिला है, सबको वरदान के रूप में मिला है, आशीष के रूप में मिला है। लेकिन हम भाग्य को नहीं पहचानते हैं तो भाग हो जाता है। भाग्य को नहीं पहचानते हैं तो हम भाग हो जाते हैं। मतलब भाग, भाग मतलब ये, हमको ईश्वर, यीशु मसीह, हम लोग भाग्यशाली लोग हैं कि हम लोगों के घर में यीशु आया है, हमारे जीवन में यीशु आया है। हम उस उत्तम भाग को नहीं पहचानते हैं, तब हम भाग हो जाते हैं, मतलब आशीष से वंचित हो जाते हैं। हम लोग जानते हैं भाग्य का अर्थ और भाग का अर्थ। भाग, जिस तरह से पौलुस कहता है, हे मसीह की पुत्रों, तुम इन बातों से भाग। किन बातों से? लड़ाई झगड़ा, हिंसा, डाह, बुराई और संसार शैतान की बातों से तू भाग। उसी तरह हम लोग जब उस उत्तम भाग को नहीं पहचानते हैं, कहने का मतलब है कि भाग, हम अपने आप वंचित होते हैं। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आज पवित्र प्रभु भोज है, पवित्र प्रभु भोज है। और पवित्र प्रभु भोज के लिए हम लोग देखते हैं यूहन्ना 6 उसका 53 में कि यीशु कहता है कि यीशु यूहन्ना 6:53 में कहता है कि जो मेरा देह खाता, जो मेरा देह नहीं खाता, लहू नहीं पीता, उसमें जीवन नहीं है, उत्तम भाग नहीं है। जो मेरा देह खाता और लहू पीता है उसमें जीवन है, उसमें जीवन है। और ये जीवन हमारे लिए एक उत्तम भाग है, जो हमें पहला पाप से छुटकारा देता है, दूसरा संसार और शैतान से बचाता है, तीसरा हमारा मार्गदर्शन करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। जिस तरह से माँ बाप अपने बच्चों को उंगली पकड़ कर ले चलते हैं, वैसे ही जब हम यीशु के देह को खाते और लहू को पीते हैं, कहता है जो मेरा मांस खाता और लहू पीता है मुझ में बना रहता है, बना रहता है। जिस तरह से बच्चे माँ बाप का हाथ नहीं छोड़ते हैं और माँ बाप भी बच्चे का हाथ नहीं छोड़ते हैं, ये संबंध है। और जिसका हाथ माँ बाप के हाथ से जुड़ा रहेगा, प्यारो, वो कभी दुनिया में नहीं खोएगा। चाहे वो किसी भी भीड़ भाड़ बाजार में जाए, वो बच्चा
जिसका हाथ माँ बाप पकड़ा हो और बच्चा का हाथ माँ बाप के हाथ में हो, वो बच्चा नहीं घूम सकता, वो सुरक्षित भीड़ भाड़ स्थान से घर लौटता है। वैसे ही पवित्र प्रभु भोज जब हम खाते हैं, पहला है पाप क्षमा हमें मिलता है, क्योंकि यीशु मसीह कहा है, हम लोग यूहन्ना पहला यूहन्ना में पाते हैं कि यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, पापों से शुद्ध करता है। दूसरा, जीवन देता है। तीसरा, हमारा संबंध उसके साथ बना रहता है। जिस तरह से बच्चा और माता पिता का संबंध बना रहता है, वैसे ही हमारा संबंध बना रहता है। चौथा है कि हमारे जीवन की गारंटी है, हमारे जीवन की गारंटी है। प्यारो, हम लोग इस दुनिया में देखते हैं ऐसे भी चर्च हैं, कभी आप पुस्तक में पढ़िएगा डेविल चर्च, डेविल चर्च, शैतान का चर्च। शैतान का चर्च में क्या होता है? शैतान के विरोध में काम होता है, ईश्वर के विरोध में काम होता है। ईश्वर के विरोध में काम होता है। जो ईश्वर करना चाहता है उसको बिगाड़ना चाहता है, बिगाड़ना चाहता है। ऐसे भी चर्च हैं, लेकिन हम जिस चर्च में आते हैं, हम जिस चर्च में बैठते हैं, वह यीशु मसीह का चर्च है, जिस चर्च में जीवन की गारंटी है, जिस देह में जीवन की गारंटी है। इसलिए हम लोग पवित्र प्रभु भोज के लिए आते हैं। तो प्यारो, हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र करते हैं। पूरे पश्चाताप के साथ, पश्चाताप के साथ अपने आप को शुद्ध और पवित्र करते हैं। और हम पवित्र प्रभु भोज को के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, लायक बनाते हैं। जो भी कि हम लायक नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर हुआ है। हम उस अनुग्रह के द्वारा हम पुनः उसके पास आते हैं, इसलिए कि हम उस उत्तम भाग को प्राप्त करें और अनंत जीवन के लिए सुरक्षित हो जाए। इसलिए आइए हम लोग घुटना टेक कर अपने अपने पापों को एक साथ मान लें। मंडली उठे और जितने भी धन्यवादी अभिलाषी हैं वेदी के सम्मुख आएंगे अथवा ऑनलाइन जुड़े हैं, वे अपने अपने स्थानों में खड़ा हो जाएंगे। धन्यवाद के लिए वचन ग्रहण करें। भजन संहिता उसका 103। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी सामर्थी यहोवा परमेश्वर पिता, हम पुनः तेरे सम्मुख आते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि बीते समय बीते जीवन में तू अपने बेटा बेटियों के साथ रहा, भक्त विश्वासियों के साथ रहा, और पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में तू अद्भुत अद्भुत कामों को किया है। हाँ पिता परमेश्वर,
कितनों को जन्मदिन देखने का अवसर दिया, कितनों को शादी सालगिरह देखने का अवसर दिया, और कितनों को पिता परमेश्वर तो नाना प्रकार के चीज वस्तुओं से उनके जीवन को, घर परिवार को सुसज्जित किया है। कितनों को परमेश्वर पिता जो रोग में थे, दुख में थे, चंगाई और छुटकारा दिया है। कितनों को पिता परमेश्वर यात्रा के जीवन में, यात्रा में अगुवाई किया और संभाला और उनके यात्रा को सफल किया है। कितनों को नौकरी जीवन में आशीष बरकत दिया है। कितनों को पढ़ाई लिखाई में पिता परमेश्वर सफलता दिया है। हाँ पिता परमेश्वर हर एक विश्वासी गण, माता पिता, भाई बहन, बाल बच्चे तेरे उसी अनुग्रह और दया को, तेरे प्रेम को अपने जीवन में देख पाते हैं और तेरे वेदी के सम्मुख प्रभु धन्यवाद का बलिदान अर्पण करते हैं। हर एक के धन्यवादी मन को ग्रहण कर। कितनों के घर परिवार में कई संस्कारीय कार्य को संपन्न किया, उसके लिए भी तुझे धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर सब को ग्रहण कर और मंडली के एक एक विश्वासियों के साथ हो ले कि पिता परमेश्वर आगे भी जीवन में तेरा धन्यवाद करते हुए, स्तुति महिमा करते हुए अपने जीवन को बिता सकें। हाँ पिता परमेश्वर एक एक धन्यवादी अभिलाषियों को और मंडली के एक एक विश्वासियों को तेरे पवित्र और सामर्थी हाथों में त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से अर्पण करते हैं। सबको ग्रहण कर और यह प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। ईश्वर को धन्यवाद। मंडली बैठ जाए। इस समय खालपारा के बच्चे गाना गाना चाहते हैं तो हम लोग सामने आ जाएंगे। ज्ञान दाएं ना मुड़ना, बाएं ना मुड़ना, सीधे चलना, परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। दाएं ना मुड़ना, बाएं ना मुड़ना, सीधे चलना, परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। दाएं ना मुड़ना, बाएं ना मुड़ना, सीधे चलना, परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। गिरजा जाना कभी नहीं भूलना, सीधे चलना, गिरजा जाना कभी नहीं भूलना, सीधे चलना। दाएं ना मुड़ना, बाएं ना मुड़ना, सीधे चलना, परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। दाएं ना मुड़ना, बाएं ना मुड़ना, सीधे चलना, परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। बाइबल पढ़ना कभी नहीं भूलना, सीधे चलना, बाइबल पढ़ना कभी नहीं भूलना,
समय ईसा बेटे के गाना चाहते हैं। मैं भाई सबको यीशु शेयर करना चाहती हूँ। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। छिप कर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। छिप कर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, डेरे के निकट दुख ना आएगी। विपत्ति हम पर कोई ना पड़ेगी, डेरे के निकट दुख ना आएगी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए हैं, स्वर्ग पिता हमें थामे हुए हैं। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए हैं, स्वर्ग पिता हमें थामे हुए हैं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। खालपारा के बच्चों को बहुत सुंदर गीत गाए और इसाबेला भी बहुत अच्छा गीत गाई। बच्चों के साथ साथ मम्मी पापा को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम लोग अपने अपने बच्चों को तैयार करें। खालपारा के बच्चे लोग बहुत अच्छा अच्छा वचन बताए। उनका टीचर लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हम लोग गीत गाएंगे मसीह गीत संग्रह से गीत संख्या 320 को। यीशु है मेरा कैसा विलास, मन में वो देता आनंद और आस। मुक्ति का भागी स्वर्ग मेरा घर, उसमें मैं रहता सदा निडर। गीत संख्या 320। यीशु है मेरा कैसा विलास, मन में वो देता आनंद और आस। मुक्ति का भागी स्वर्ग मेरा घर, उसमें मैं रहता सदा निडर। यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। पूरा भरोसा आनंद और सुख अब मुझे
जिस पर मैं रखता पूरा विश्वास रहता सुरक्षित उसी के पास, उसी के प्रेम से पाता विश्राम। जाऊंगा अंत में स्वर्गीय धाम, यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। यीशु है मेरा कैसा विलास, मन में वो देता आनंद रस, मुक्ति का भागी स्वर्ग मेरा घर, उसमें मैं रहता सदा निडर। यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। मंडली उठे। आइए हम इन दानों को अर्पण करते हुए अंतिम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी सामर्थ्य यहोवा परमेश्वर पिता, हम इन दानों को तेरे सम्मुख लाते हैं। प्रभु, जितनों ने ऑफलाइन ऑनलाइन जितने प्रकार के भी दान अर्पण किए हैं, घड़ा सिरनी दान, मोहारी दान, मुट्ठी दान, धन्यवादी दान, गुप्त दान, दशमांश दान, प्रभु भोज दान, जितने प्रकार के दान प्रभु तेरे भक्त विश्वासियों ने, बेटा बेटियों ने प्रभु तेरी वेदी की सेवा के लिए अपने मुट्ठी को हर्ष से खोला है। होने दे पिता परमेश्वर, जैसे तूने कहा है मैं हर्ष से देने वालों से प्रेम करता हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, अपने प्रेम को, अनुग्रह को प्रभु तू एक एक परिवार के जीवन में बनाए रखना, और हर एक का घर परिवार प्रभु तेरे अनुग्रह और तेरे आशीष में फूलता फलता और बढ़ता जाए। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक का भंडार भरा पूरा रहे और किसी भली वस्तु की घटी प्रभु ना होने पाए, और सब प्रभु तेरी वेदी की सेवा के लिए, सुसमाचार की बढ़ती के लिए हर्ष के साथ अपनी मुट्ठी खोलकर प्रभु दें, और इस पृथ्वी पर तेरा राज जल्दी आवे। हाँ पिता परमेश्वर, हम इन दानों को पुनः तेरे हाथों में देते हैं, और यह प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया
और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम में हम बढ़ें और दृढ़ाया जाएं। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों, हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्त प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुवेग से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में है, उनको शांति दे। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरें। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं। उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। अब ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीनमन से ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। आमीन।